वेलकम टू हरे कृष्ण बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा जे इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी बाबद रे जे एथिरे आमे देखिबा जो इंडस्ट्रियल एवं एनवायरमेंटल रिलेटेड जो माइक्रोब्स व माइक्रोबायोलॉजी बा तार रिलेटेड सब कौन टॉपिक रही से बाबद रे आम डिस्कस करवा। सिलेबस कौन रही जो विशेष करके डीएससी 4 पेपर जो माने 6 सेमिस्टर तो से ये पेपरटा तेणु जी किसी यूनिवर्सिटी अंडर रे हमरो अच्छी जेमिति कि जी से माने प्रोजेक्ट करछंती आउ किछि यूनिवर्सिटी अंडर रे जो कॉलेज गुड़ाक अच्छी तो से माने कोन करंती ना डीएससी 4 पेपर जोटा कि हम सीबीसीएस सिलेबस अनुसार जदि हम देखिबा जे डीएससी 4 पेपर रे माने इंडस्ट्रियल एवं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी पढुचंती जोटा कि डीएससी 4 बॉटनी केस रे से माने पढुचंती। तो आउ किसी यूनिवर्सिटी अंडर रे से माने डीएससी 4 प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट भाव में काम करथांती। तो जदि हमें देखिबा उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे कथा जो कॉलेज अच्छी उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे तो से माने ए वर्ष ठू विशेष करके 2022 ठू से माने रूल देइचंती जे जो पिला थर्ड सेमिस्टर रे विशेष करके एसजीपीए 6.5 बा 6.5 बा 6.5 एभव रखिबो तो सेही पिला केवल प्रोजेक्ट पे अवेलेबल हो। अदरवाइज ताकू ये डीएससी 4 पेपर ता माने इंडस्ट्रियल एवं जोड़े कि एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी तांको पढ़िया पे बाउंड तेणु माने सबु पेपर परीक्षा ये भी डीएससी 4 पेपर भी से भलिया माने तार परीक्षा पैटर्न एग्जाम क्वेश्चन इत्यादि सब पैटर्न सब रहबो। सेमती से 15 मार्क से माने इंटरनल देबे 60 मार्क सेमिस्टर देबे 25 मार्क प्रैक्टिकल तो ये सब बाबद रे से माने जानि जीवा दरकार। तेणु होप फॉर कि जो मानकर प्रोजेक्ट नाही तो से माने मन दुख न करिकी माने चेष्टा करंतु एई पेपर को भला भाव पढ़िया पई जहाँकि माने से माने प्रोजेक्ट रे जो माने प्रोजेक्ट करचंते से माने प्रोजेक्ट रे जेतिकी मार्क रखिबे आपण भी एई पेपर को भी भला भाव पढ़िले भी आपण सेतिकी मार्क रखि परिबे किछि असुविधा नै। तेणु आसंतु डिस्कस करवा। तो ये जो पेपर ऊपर कौन सब पाठ रही कौन कथा रही से बाबद आम डिस्कस करवा। तो ये शेष में मुझे जे आपण मैंने आपणकर कि जदि फ्रेंड्स थिबे तो से जदि प्रोजेक्ट नहीं तो निश्चित भाव में लाइक माने शेयर करने माने शेयर करंतु से माने भी पढ़ंतु से माने भी भल मार्क रखंतु ये आशा करी। तो आसंतु आज माने आरंभ करवा हमरो जो टॉपिक जो टॉपिक बाबद आज हम डिस्कस करवा और आरंभ करवा। सो आरंभ करवा हमरो जो इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जोड़ा कि हमर डीएससी 4 पेपर तो यूनिट 1 रो हमें आरंभ करवा जे आज जो टॉपिक रे कौन रही ता पूर्व आम सिलेबस को भल भाव में देखा जे कौन चारिटा जाक यूनिट रे कौन पाठ रही। तो प्रथम आम जाना तापर आम टॉपिक वाइज आम आगेवा धीरे धीरे। तेणु सिलेबस आम आसवा दैट इज यूनिट 1 रे जदि आम देखा जोटा कि डीएससी 4 तेणु को कॉलेज रे कि को यूनिवर्सिटी अनुसार माने सिलेबस अनुसार से थी पाठ प्रायतः एका रही था किंतु मे भी को सेमिस्टर वाइज थी सेटा आपण मान देखिए। तेणु आम आसवा जे यूनिट 1 रे जदि आम देखा दैट इज स्कोप ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट bioreactors for fermenters and fermentation process, solid state and liquid state fermentation, batch and continuous fermentation, components of a typical bioreactors, types of bioreactors, laboratory। सेमती पार्ट 2 जो यूनिट 1 रो पार्ट 2 टा रही जोटा कि माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, microorganisms involved, media fermentation conditions, downstreaming process and uses, filtration, centrifugation, cell disruption, solvent extraction, precipitation, ultrafiltration, lipolization and spray drying। तेणु एगुड़ाक माने किछि किछि आमे माने जदि देखिबा हमरो जो 3 वर्षर माने जेहेतु एटा 6 सेमिस्टर प्रायतः रोचे तेणु प्राय आम पाठ को किछि किछि जिनस जानिचु आ किछि किछि नुआ अछि जोड़ा आम माने पढ़ा। देन सेमती यूनिट 2 रे जदि हम देखिबा माइक्रोबियल एंजाइम्स, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट एंड एंजाइम इमोबिलाइजेशन बाबद जोटा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कौन रोचे हैंड्स ऑन स्क्रीनिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर केसिन हाइड्रोलाइसिस स्टार्च हाइड्रोलाइसिस सेलुलोज हाइड्रोलाइसिस मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन advantages of application of immobilization large scale applications of immobilized enzymes glucose isomerase pencil acylase ये सब बाबद आम डिस्कस करवा सेमती microbes and quality environment distribution of microbes in air isolation of microorganisms from soil air and water the microflora of water pollution role of microbes in sewage and a domestic waste water treatment system determination of BOD, COD, TDS and TOC of water samples microorganisms as indicators of water quality. तो ये थिला यूनिट 3 रो पाठ बाबद रे हमें डिस्कस करबा देन यूनिट 4 जेटी कि माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर एंड रिमेडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल biological fixation mycorrhiza bioremediation of contaminated soils isolation of root noduling bacteria arbuscular mycorrhizal colonialization in plant roots तो ये जो mycorrhizae आउ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर रिमेडिएशन तो युराक बाबद आम कि पढ़ी थु बोधे पूर्वर आउ बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी तुम जानी पूर्व तुम 4th 2nd 5th रे पढ़ीच किसी पाठ तेणु किसी माने ये भी कष्ट नहीं तेणु सहज बहुत किसी पाठ अच्छे सब प्राय सहज पाठ तेणु आमको कष्ट टिके माने चेष्टा करिया को पड़िबो टिके माने सीरियसली पढ़िया को पड़िबो तो द्वारा आम भल मार्क एथिरे रखि परिबा तो आमे आसीबा सी DC4 पेपर रो जो यूनिट 1 रो पाठ में सिलेबस रे जो देखले यूनिट 1 रो पाठ तो से यूनिट 1 रो पाठ को आमे एटी डिस्कस करिबा तो आज केवल आम डिस्कस करिबा जी एक्चुअली ये जो इंडस्ट्रियल एवं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी तो सी बाबद आम तो डिस्कस करिबा बाकी ये आम देखिबा जे कौन माइक्रोब्स बा माइक्रोबायोलॉजी कहले कौन माइक्रोबायोलॉजी बाबद आम किसी जिनस जानिबा बा किसी ब्रांचेस तार रही सी ब्रांचेस बाबद आम डिटेल्स रे जिबा तापरे नेक्स्ट आम आरंभ करिबा हमरो जो सिलेबस रिलेटेड पाठ अच्छी जहाँ आम डिस्कस करवा सो आम ये देखा आज टॉपिक रे आम डिस्कस करवा जी माइक्रोबायोलॉजी कौन बा माइक्रोबायोलॉजी को लेकिन कौन सब डिस्कवर रही किए डिस्कवर करते ये सब बाबद आम डिस्कस करवा तो डिसिप्लिन ऑफ साइंस डीलिंग विथ द लॉज ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोपिक or submicroscopic forms of life which are usually invisible to the naked eye is called microbiology तेणु डिसिप्लिन ऑफ साइंस जी जहाँ बाबद आम पढ़ुचे जहाँ को आम पढ़ा कौन ना तार लाइफ डेवलपमेंट जोड़ाक इनविजिबल आम खाली आखि को आम नेकेड आई आम देखिपर ना से माइक्रोब्स बाबद पढ़िया पाठ को आम कौन कहबा ना माइक्रोबायोलॉजी सिंपल कथा जी जो माने माइक्रोब्स बा जो ऑर्गेनिज्म तार लाइफ डेवलपमेंट पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोपिक सब माइक्रोस्कोपिक एठो जहाँकि खाली आँखि को देखा जाए तो सी प्रकार ऑर्गेनिज्म बाबद पढ़िया पाठ को आम कौन कहना माइक्रोबायोलॉजी तो एवं जदि आम माने आक्षरिक मानी देखिबा बा वर्ड रे देखिबा दैट इज ग्रीक माइक्रो मीन्स स्मॉल बायस मीन्स लाइफ लोगोस मीन्स स्टडी तेणु स्मॉल लाइफ बा स्मॉल ऑर्गेनिजम्स बा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक बा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बाबद पढ़िया पाठ को आम कौन कहूँ माइक्रोबायोलॉजी बोली कही सो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ डायमीटर ऑफ लेस देन 0.1 mm द ह्यूमन आई कैन नॉट परसीव इट एट ऑल तेणु जदि 0.1 mm रु जदि माने तार डायमीटर कम हो ताले आम नॉर्मल ह्यूमन आई ताको परसीव करि पारे नाही तेणु so most microorganisms are only a few thousands of a millimeter in size so they can only be seen with the aid of microscope तेणु ताको केवल माने पॉसिबल हबो केवल आमे माइक्रोस्कोप अंडर ही आमे देखि परियो सो जदि आम देखा जी प्रथमे माइक्रोस्कोप रो माने डिस्कवरी जदि आम कहबा को जिबा दैट इज एंटोनी फॉन ल्यूवेनहॉक इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तांको कहा जाए जी ये ही कौन करथिले ना जो प्रथमे बैक्टीरिया की
बैक्टीरिया ही प्रथम देखी माइक्रोब्स को डिस्कवर करते जोटा कि बैक्टीरिया ही प्रथम से देखी इन द ईयर 1674 तेणु से कहुए एज ए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहुए एंटोनी फॉन ल्यूवेनहॉक। तो बर्तमान आम आसवा ये जो माइक्रोबायोलॉजी जो रही तार बहुत सारा ब्रांचेस रही कौन सब ब्रांचेस रही जनरल माइक्रोबायोलॉजी एप्लिकेशन माइक्रोबायोलॉजी सब जो रही तो सी तार आम क्लासिफिकेशन देखा डिफरेंट ब्रांचेस बाबद आम जाना। तो ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जदि आम जनरल माइक्रोबायोलॉजी कथा कहवाक जावा जी बैक्टीरियोलॉजी जदि सी माइक्रोब्सटा केवल बैक्टीरिया बाबद में पढ़ा हो आम कौन कहवा ना बैक्टीरियो माइक्रोबायोलॉजी बोली आम कहवा। सेमती माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजी, सेमती प्रोटोजूलॉजी द स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ, सेमती फाइकोलॉजी बा आल्गोलॉजी जदि आम आलजी बाबद में पढ़ा ताल आम आल्गोलॉजी। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म गुड़ाक आम जाना दरकार कहीं जो जो माने सिलेबस वाइज जो पाठ जो रही तो टर्म सहित आम जिते एक्वेंटेड हवा से भल। देन नेक्स्ट आम आसवा दैट इज पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट डिफरेंट पैरासाइट्स जो माइक्रोब्स रही डिफरेंट पैरासाइट्स ता बाबद में पढ़ा पाठ पैरासाइटोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यूनो सिस्टम बाबद में जोड़ा विशेष करके इम्यूनो सिस्टम रिलेटेड किसी माइक्रोब्स रही था तो बाबद में इम्यूनोलॉजी। देन सेमती वीरियोलॉजी भाइरस बाबद में पढ़ा पाठ को, नेमाटोलॉजी नेमाटोड्स बाबद में पढ़ा पाठ को आम कौन कहूँ ना नेमाटोलॉजी। सेमती माइक्रोबियल साइटोलॉजी माइक्रोस्कोपिक एवं सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रो डिटेल्स बाबद में पढ़ा पाठ को आम माइक्रोबियल साइटोलॉजी बोली कहता। सेमती माइक्रोबियल फिजियोलॉजी जमी आम प्लांट फिजियोलॉजी कहे एनिमल फिजियोलॉजी कहे सेमती आमर रोचे माइक्रोबियल फिजियोलॉजी रोचे तार माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म माइक्रोबियल ग्रोथ माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर इत्यादि बाबद में डिटेल्स पढ़ा को आम माइक्रोबियल फिजियोलॉजी बोली आम कही था। सेमती माइक्रोबियल इकोलॉजी द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट तार एनवायरनमेंट एवं तार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाबद में पढ़ा पाठ को आम कौन कही था ना माइक्रोबियल इकोलॉजी बोली आम कही था। सेमती माइक्रोबियल जेनेटिक्स जमती कि स्टडी ऑफ तार जो जीन माइक्रोब्स मानकर जो केमिति जीन ऑर्गेनाइज्ड होती कौन तार सेलुलर फंक्शन ता सहित रिलेट रोचे तो ये सब बाबद में डिटेल्स जो आम पढ़ा माइक्रोबियल जेनेटिक्स बोली आम कहवा। देन आमर जो रहा सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी जी डिसिप्लिन ब्रिजिंग माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। सेमती इवोल्यूशनरी बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जी आम इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोब्स बाबद में पढ़ा जमती कि माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी और माइक्रोबियल सिस्टमैटिक्स बाबद में पढ़ा जाए। सेमती मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी रो मॉलिक्यूलर जो प्रिंसिपल्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो रही तो सी सब बाबद में आम पढ़ी था। सेमती एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी जोड़ा कि आउटर स्पेस रे जो माइक्रोब्स मान बाबद में पढ़ा जाए। तो ये थिला हमरो किसी जनरल माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस बाबद में आम देखिले। देन आम आसवा दैट इज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कौन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी रही जो विभिन्न केस रे मेडिकल केस रे इंडस्ट्री केस रे एनवायरनमेंट केस रे ये सब किसी केस रे माइक्रोब्स मान को अप्लाई करा जाए तो सी बाबद में डिस्कस करवा। सो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आम आसवा दैट इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। So medical microbiology, the study of pathogenic microbes and the role of microbes in human illness, includes the study of microbial pathogenesis, epidemiology, and is related to the study of disease, different pathology, immunology. The area of microbiology also covers the study of human microbiota, cancer, and a tumor microenvironment. तो ये सब बाबद जो मेडिकल रिलेटेड जो माइक्रोब्स पाथोजेनिक एजेंट जो माइक्रोब्स रोचे तो सी सब बाबद जोड़ा कि मेडिकल केस रे माइक्रोबायोलॉजी को विशेष भाव में स्टडी करा जाए तो ताकू आम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बोलिक आम कही था। देन आमर रहा कौन ना फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जोटा कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंजाइम्स विटामिन्स वैक्सीन्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स that cause pharmaceutical contamination and spoil। तो विभिन्न प्रकार जो एंटीबायोटिक्स एंजाइम्स विटामिन्स वैक्सीन ये सब प्रोडक्शन जो विभिन्न प्रकार मेडिसिन विशेष करिकी
फार्मास्यूटिकल कंटामिनेशन ये सब पढ़ा जो आम यूज कर माइक्रोब्स को तो ताको आम कौन कहूँ ना फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बोली कही था। देन नेक्स्ट आम आसवा दैट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइक्रोब्स फॉर यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस जोटा कि आमर जो रही जो पेपर कथा जो रही जोटा कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एवं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी बाबद कथा ये आम देखा जो द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइक्रोब्स फॉर यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस जमती कि इंक्लूड इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दैट क्लोजली लिंक्ड टू बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। So this field also includes being an important application of microbiology. जी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यदि विशेष करके देखिए दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस ब्रेड विभिन्न प्रकार जो अल्कोहल विभिन्न प्रकार जो एसिड इत्यादि ये सब सारा कथा जदि देखिए दैट इज इंडस्ट्री केस रे माने कौन प्रायतः फर्मेंटेशन प्रोसेसटा मस्ट फूड प्रोसेसिंग भी दरकार होता है तेणु इंडस्ट्री माइक्रोब्स मानकर बहुत आवश्यकता रही है तेणु गोटे सेपरेट कैटेगरी कराई जोटा कि आम बुझे एज ए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बोली आम कही सेमती एनवायरमेंट केस रिक्वायर होता है जहाँ आम एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी तेणु ये दुईटा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और आमर जो एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी तो ये दुईटा एक माने ये पेपर रे आम पढ़ा डिटेल्स भाव में पढ़ा जो पेपरटा ना हो इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। So environmental microbiology the study of the function and diversity of microbes in their natural environments. So this involves the characterization of key bacterial habitats such as the rhizosphere and phyllosphere, soil and groundwater ecosystem, open oceans and extreme environment that is extremophiles. This field includes the branches of microbiology such as microbial ecology. So environmental related जमती माने राइजोस्फीयर हो आमर फाइलोस्फीयर्स हो विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट रोचन किसी एनवायरमेंट रोचन किसी सॉइल रोचन तो ये जो से माने जो विभिन्न हैबिटेट रे जो रोचन ताकू नेकी कौन सब बेनिफिट्स रोची कौन सब एडवांटेजेस कौन सब डिसएडवांटेजेस बा कौन माने एनवायरमेंट रिलेटेड किसी भी कथा जहाँ भी सब माइक्रोब्स को नहीं तो सी सब आम एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी आम ही पढ़ता हूँ। तो माइक्रोबियल इकोलॉजी माइक्रोबियल मेडिएटेड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जियो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बायोरिमेडिएशन दैट इज यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू क्लीन एयर वाटर सॉइल्स तो ये भी पाठ आम ये पेपर रे में पढ़ा। सो आउ कौन ना वाटर माइक्रोबायोलॉजी जोड़ा कि एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी आम कहीपर जो विभिन्न प्रकार जो माइक्रो नहीं आम जो वाटर आम पाई तार कौन रूल रही कौन फंक्शन रोचे सी कौन माने वाटर को वेस्ट कि माने पोल्यूटेंट रिमूव कर सब बाबद आम पढ़ता सेमती एरो माइक्रोबायोलॉजी जोड़ा कि एयर माइक्रोबायोलॉजी जोटा कि स्टडी ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाबद पढ़ा पाठ आम कौन कही ना एरो माइक्रोबायोलॉजी। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड माइक्रोब्स बोली आम कही था तेणु ताकू नहीं आम देखा विभिन्न प्रकार कौन कथा सब रही से बाबद आम डिस्कस करवा। सो ये थिला हमर जस्ट आज माने कौन ये इंडस्ट्रियल एवं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी रो इंट्रोडक्शन बाबद कथा थिला ता सहित आम किसी ब्रांचेस बाबद कथा हेले। तो नेक्स्ट क्लास रो आम आरंभ करवा जो आमर सिलेबस वाइज जो पाठ रही तो सी बाबद आम नेक्स्ट क्लास रो आम डिस्कस करवा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। तेणु भिडियो संपूर्ण रूपे देखि आपण मानक धन्यवाद। तेणु लाइक एवं शेयर करने को भूलंतु नहीं।